नमस्कार। टेक्निकल के सभी जो टेक्निकल हेल्पर की बिजली बोर्ड में पद निकले हैं, उनकी तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं रामानंद शर्मा तहे दिल से अभिवंदन करता हूं। आपने कल मेरा मोटिवेशन वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने आपको मेरी भांजी नेहा कौशिक की स्मृति में घोषणा की थी। इस बाबत आज मैं आपको सबसे पहले जिस चीज पर आते हैं वो है आपका बिजली, इलेक्ट्रिक। बिजली जिससे आपका प्रैक्टिकली रूप से पाला पड़ेगा, उसमें हमें यह जानना है कि वो उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है। उन पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बिजली की खोज और उसके बारे में बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि लगभग 2600 वर्ष पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए। उन वैज्ञानिकों ने कैरवा, जिसे अंबर और इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इस एम्बर को यानी कैरबा को, कैरबा जो पेड़ की छाल होती है उसके बाद सफेद सफेद पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ में जो है उसे कैरबा कहते हैं। उसका उन्होंने जो है कांच की छड़ से उस कैरबा को रगड़ा और उन्होंने देखा एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वो सूक्ष्म कण कुछ थे, वो उस कैरबा यानी अंबर की ओर आकर्षित हुए। इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके उन्होंने ये कहा कि आवेश, जिसे आप चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, चार्ज का मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ऑनलाइन में प्रैक्टिकली रूप से, चार्ज का मतलब टेक्निकल क्लासेज में ये है और प्रायोगिक जो है हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या है। हम कोई चीज का सेवन कर रहे हैं तो हमें शक्ति आती है, पावर आती है, यानी हम चार्ज हो रहे हैं। ऐसे ही जब उन्होंने रगड़ा एम्बर और कांच की छड़ को, तो वहां चार्ज यानी आवेश उत्पन्न हुआ। अब आवेश, जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को एग्जाम के लिए, और आपको पहले प्री में जाना है। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि लाखों में से हमको
हजारों में चुना जाएगा। फिर कुछ सीमित पद जो हमें दिए उनका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप जो है मूल चीज के बारे में नहीं जानेंगे, फंडामेंटल के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप फिर विद्युत के बारे में पूरी तरीके से प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है आवेश यानी चार्ज, जिसका मात्रक आप खूब जानते हैं कूलाम है। इस बात को आप जानते हैं। अब ये कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, जबकि आपने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम परिभाषित कैसे कर रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का अधिक संख्या में फ्लो, आवेश का अधिक संख्या में फ्लो। हमारी बॉडी अगर इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आती है तो हमें शॉक लगता है, यानी कि आघात लगता है, पुघात लगता है, जिसे निम्मी में कह रहे हैं। तो अब बताएं आप कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कह रहे हैं, और यहां उन्होंने अंबर को कांच की छड़ से लगा, उत्पन्न क्या हुआ, आवेश। विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनी, आवेश की दर। लेकिन आवेश की उत्पत्ति कोई ऐसा ट्रांजैक्शन, घर्षण के कारण कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो अंबर से और कांच की छड़ में गया और फिर सूक्ष्म कण आकर्षित हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स बाद में जो है, जो आईएसआई परिभाषा बनी वो ये बनी कि 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी यहां एक क्वांटिटी आ गई, मात्रा आ गई। तो अब ये समझे आप कि आवेशित कोई चीज हुई और वो आवेशित किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपका दिमाग ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो अपन ये जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना और छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर के बने। परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपना एक जो है मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिकली रूप में जाने से पहले खोज करता है या कोई भी अनुसंधान करता है, वो जो है ये देखता है, अपना एक जो है थ्योरी प्रतिपादित करता है। अब ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिकली रूप से सही है, अगर व्यवहार में आने वाली है तो वो सत्यापित होकर के प्रिंसिपल बन जाता है। तो आप ने 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को मैंने कहा, तो मैंने ये बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब आप ये बताएं कि अणु जो है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बने हुए। अब परमाणु की बारे में जो है डाल्टन ने कहा कि अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के आधार पर उन्होंने कहा कि प्लम जो एक फल होता है और पुडिंग परोसी जाने वाली, प्लम पुडिंग, प्लम एक
विदेशों में परोसे जाने वो फल होता है, विदेशों में पाए जाने वाला फल है, और पुडिंग एक मिठाई है। हम हमारे भारत में बूंदी के लड्डू का इसका उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने जो धन आवेश, आप जानते हैं आवेश दो प्रकार के, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन से आवेश में आकर्षण हुआ, कौन से में प्रतिकर्षण हुआ, आप सब जानते हैं इस चीज को। लेकिन यहां ये देखें कि फल को उन्होंने जो है ऋण आवेश के रूप में माना, और जो परोसी जाने वाली मिठाई थी उसको उन्होंने धनात्मक कहा। तो अब उन्होंने एक बात और यह साबित की कि जो परमाणु है वह अविभाज्य इकाई है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका खंडन उन्हीं के शिष्य थे नील्स बोर, उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि परमाणु में द्रव्यमान होता है और यानी कोई भार होता है, और परमाणु विभाजित इकाई है। अब उन्होंने ये बताया कि जहां पर परमाणु का समस्त भार या द्रव्यमान केंद्रित है वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, और इलेक्ट्रॉन्स एक स्वतंत्र रूप से रहता है और वो दीर्घ वृत्ताकार। देखो मैंने आमतौर पर ये देखा है कि कई लोग कहते हैं कि गोलाकार चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में यानी ऑर्बिट में, लेकिन वास्तव में दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है, यानी एलिप्स, जिसे अंडा होता है ऐसी आकृति में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब फिर उन्होंने कहा कि परमाणु और नाभिक तो परमाणु और न्यूट्रॉन तो नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन्स कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये चक्कर लगा रहे, हम ये भी कह रहे थे वो कि स्वतंत्र हैं, तो चक्कर लगा रहे हैं तो ये किसी न किसी बंधन से यानी बंध से जुड़े हुए हैं। भाई देखो, अब मैं एक प्रैक्टिकली बात आपको कहना चाह रहा हूं कि बंध जैसे हमारा परिवार है, उसका मुखिया का, माता पिता का या किसी का आपस में कोई ना कोई